जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्म जागृति का जन्म होता है। आत्म जागृति का जन्म होते ही जीवन उदित होता है। अज्ञान का घना अंधकार एक समय में ही विलीन हो जाता है। खोजने पर भी खोज नहीं पाते कहाँ गया वह अज्ञान। क्योंकि जो निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव में आया, यह तत्व अनंत दुख को भुला देता है। इस तत्व का अभेद अनुभव वर्तमान के इस देह को ही नहीं, अनंत देह को अनंत देह
और अनंत देह के जन्म मरण को भुला देता है। इसलिए जो परम कृपालु देव कहते हैं, देह होने पर देहातीत दशा, वह बात सिर्फ इस देह की नहीं है। ऐसा मत समझना कि परम कृपालु देव ये कहते हैं कि ये जो वर्तमान में मनुष्य का देह है, इस देह के होने पर देहातीत दशा है। बात बहुत सूक्ष्म है कि देह मात्र से ही अब नाता नहीं है। यह ज्ञान सर्वांग ज्ञान स्वरूप अनुभव में आया है। निरावरण अनुभव में आने पर अब आवरण को दूर करने का विकल्प ही नहीं रहता। यही तो कारण है कि उस समय निर्विकल्प हो जाता है और अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। देह के अनंत परमाणु उसकी जगह ही पड़े रहते हैं। फिर किसे मैं कहूं ये देह है और किसे मैं कहूं ये मिट्टी है, किसे मैं कहूं ये राख है। क्योंकि जो अनुभव हो रहा है, ये अनुभव का विस्तार कितना होगा। ये अनुभव का विस्तार जितना भी होगा, अनुभव के बाहर तो होगा ही नहीं। और इसी अनुभव 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 के बल पर ही ज्ञानी स्वयं को सिमंदर स्वरूप अनुभव करता है। कितना भी विस्तार होगा, कितना भी विस्तार होगा, कितना भी विस्तार होगा, मगर विस्तार, उस विस्तार में होगा कौन? उस विस्तार में होगा तो ज्ञान, उस विस्तार में होगा स्वयं का अनुभव। इलास्टिक को तुम थोड़ा खींचो, खींचते जाओ, कितना खींचोगे? बहुत फैल गया। जितना भी फैल जाएगा उसे फैलने दो, मगर निरीक्षण करो कि जितना भी फैला है उसमें फैला कौन है। उसमें फैला हुआ जो भी है वह इलास्टिक ही तो है। गुब्बारे को कितना भी हवा भर करके बड़ा करो, मगर वह गुब्बारे में जो फैला है वह कौन है? वह उसका ही मटेरियल है। जितना भी फैला हुआ है वह उसी का ही परिणमन है। इसलिए ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि प्रत्येक ज्ञेय जब ज्ञान में झलकता है और ज्ञान में जानने रूप परिणमन होता है, वह जो ज्ञान का विस्तार है वह विस्तार ज्ञेयों तक नहीं है, वह विस्तार ज्ञान ज्ञान और ज्ञान की सीमा में है। इसी का नाम सिमंदर की अनुभूति है। मैं स्वयं सिमंदर हूं, ये भाव है कि देह और देह के परमाणुओं में मैं गया नहीं। ज्ञान 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 ज्ञान, ये निरंतर परिवर्तन तो हो रहा है, मगर उस समय इतना निश्चल सत्ता स्वरूप तत्व ही मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, इस मैं पर ही जोर हो। ये जो अनुभव की बात कही, ये अनुभव, उस अनुभव में भी ये जो मेरा जो अनादि अनंत ध्रुव अस्तित्व है, वह अस्तित्व अपनी सत्ता को, अपने स्वभाव को, अपने सर्वांग प्रदेशों को वह फैला ही नहीं पाता। वो सिमंदर का भाव बहुत सूक्ष्म है। वह सिमंदर का भाव बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि मेरी सत्ता अनादि अनंत जो ध्रुव है, वह ध्रुव का भाव थोड़ा समझने जैसा है। हे ज्ञान दीपक, देख ये लाइव वायर को, ये जीवंत तार है, और इस लाइव वायर में जैसे किसी व्यक्ति ने हाथ लगाया, उंगली लगते ही जो करंट का झटका लगा, अनुभव हुआ न? वह जो अनुभव हुआ है, वो व्यक्ति, उसके शरीर में झंझनाहट हो गई है। उस व्यक्ति को चक्कर आ गए। वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया। उस व्यक्ति को जो वेदना पीड़ा हुई कि वह जीवन की पहली वेदना है,
मगर जो करंट का झटका लगा है, उस झटके में, झटका तो लगा ये उंगली पर, मगर जब उंगली पर करंट का झटका लगता है, उस समय वो जो लाइव वायर है, जो तार है, उस तार में जो विद्युत प्रवाह है, उस विद्युत प्रवाह का कितना फैलना हुआ। वो विद्युत प्रवाह, उसमें से कुछ खाली नहीं होता। कोई व्यक्ति उस लाइव वायर को छू लेता है तो उसे जो करंट का झटका लगा, और दूसरा व्यक्ति थोड़ी देर बाद उस करंट के पास में जाए और थोड़ा उसे छुए और उसे झटका लगे, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति जिसने छुआ उसे कम झटका लगेगा। एक पानी का गिलास है, उसमें से मैंने एक घूंट पानी पी लिया, तो दूसरा व्यक्ति जो अब पीने आएगा उसे एक घूंट पानी कम पीने को मिलेगा, क्योंकि मैंने वह पानी पी लिया है। और दूसरा व्यक्ति एक घूंट पानी पी लेगा, उसका अनुभव कर लेगा, तो तीसरे व्यक्ति को फिर और एक घूंट कम पानी मिलेगा, क्योंकि वह पानी घटता जाता है। मगर ये जो करंट का झटका है कि छूते ही वो जो अनुभव हुआ है, वह अनुभव होने पर भी वह जो सत्ता है वह अनुभव में फैली नहीं, अनुभव तक गई नहीं, और वह सत्ता अपनी ही सत्ता में, अपनी ही सीमा में रही। इसलिए उस लाइव वायर को सीमंतर कहते हैं। वो सदा अपनी सीमा में रहता है। अनुभव जो भी हो, पर्याय में अनुभव होता है, आ, मगर वो जो ध्रुव न्याय की जो ध्रुवता है, वो उसका विस्तार होता हुआ ज्ञानी देखता नहीं। वो ज्ञानी की दृष्टि में, वही ही दृष्टि में केंद्रित हो चुका है। वही ज्ञानी की दृष्टि में बस वही है। और वही है ये कहना भी ठीक नहीं कि दृष्टि में वही है, नहीं, ज्ञानी ही वह है, वही ज्ञानी है। इसलिए जो आत्मज्ञानी, सम्यक ज्ञानी या फिर केवल ज्ञानी, ये सब ज्ञानी में तुम्हारी रुचि न हो। मात्र ज्ञान सत्ता, मात्र ज्ञान सत्ता, मात्र ज्ञान सत्ता। इसलिए झंझनाहट जो होती है, दृष्टि वहां नहीं जाती है। और जो उदासीनता का भाव है ना, कुछ कम नहीं हुआ, कुछ खाली नहीं हुआ, उसमें से कुछ खाली नहीं हो गया। वहां जो अनुभव हुआ, अनुभव की बात कर रहा हूं, सिर्फ दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन से तो ये समझ में आ सकता है, जैसे मैंने ताजमहल को देखा। अब ताजमहल का एक भी परमाणु मेरी आंख में न आया, तो दूसरा व्यक्ति भी वो ताजमहल को देखने जाएगा तो ताजमहल पूरा देखेगा। उसे ताजमहल थोड़ा छोटा नहीं दिखेगा, क्योंकि उस ताजमहल के परमाणु थोड़े खिर करके मेरी आंखों में नहीं आ गए। ताजमहल उतना ही रहता है, मगर वो तो दूरी थी इसलिए यहां न आए। मगर करंट का झटका मैंने देखा नहीं है, वहां तो छूना हुआ है, वहां अनुभूति हुई है, वहां वेदन हुआ है, और फिर भी वह करंट, वह लाइव वायर, उसका जो विद्युत प्रवाह, वो मेरी उंगली के अंदर आकर के भी वहां पर कायम टिक करके रहा। वो जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, और वह कैसी निर्विकल्प है, वहां कोई अनुभव नहीं है। ये बात तुझे समझ में आ रही है? आज मैं तुझे उस गहराई में लेके जाऊंगा कि जहां तू अनुभव वाला नहीं रहता, जहां तू सत्ता मात्र टिका है। ऐसा सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, तब तुझे मन ही मन हंसी आएगी कि मैंने पूर्व में क्या सपने देखे थे। आत्मा का अनुभव करके ही रहूंगा। मगर जब अपने को पहचाना तो यह पहचाना कि अनुभव जिसमें आता ही नहीं है वह सत्ता में हूं। अनुभव जिसके अंदर मिलता नहीं है वह सत्ता में हूं। वह जो लाइव वायर है ना, वह जो लाइव वायर है, उसको किसी व्यक्ति ने छुआ, उसके मुंह से आवाज निकल गई, कोई मुझे बचाओ, ओ माँ, ओ बाप, बाप रे बाप। ये जो आवाज उसके मुंह से निकल गई है, और जो अनुभव उसे हुआ, उसे अनुभव हुआ न। मगर जो वायर है, उस वायर को कौन सा अनुभव होता है?
उसमें अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां वो विद्युत नहीं है, विद्युत है, मगर वो विद्युत का अनुभव करने का वो जो कार्य है वो उसका नहीं है। वह तो कोई व्यक्ति आएगा और छुएगा। जो पर्याय होती है वह पर्याय ध्रुव की स्पर्शना करती है, आनंद को भोगती है। वहां वो व्यक्ति दुख को भोगता है, ये पर्याय आनंद को भोगती है। मगर पर्याय आनंद को भोगे, उस वजह से ध्रुव सत्ता आनंद को नहीं भोगती, और उस वजह से ध्रुव सत्ता में से आनंद कम नहीं हो जाता। उस वजह से ध्रुव सत्ता में विकल्प पैदा नहीं होता। बस वह है। ऐसा ही, ऐसा ही ये स्वरूप है। आज इस अनुभूति में भी नहीं जाने वाला भगवान आत्मा, जो निर्विकल्प में, जो मनातीत और इंद्रियातीत ऐसी अनुभूति है, उस अनुभूति में नहीं जाने वाला। ओ हो, कैसा ये अद्भुत स्वरूप है कि जो वायर है, उस वायर में जो विद्युत है, वो विद्युत उस व्यक्ति की उंगली में भी नहीं चला गया। उस विद्युत का उस व्यक्ति की उंगली में भी न चला गया और वहां पर टिक करके रहा है। वह विद्युत, वह विद्युत उस व्यक्ति के अंदर कैसे जाएगा जो मुर्दा पड़ा हुआ है, जो न छूने आया है, जो न देखने आया है। मैं तुमसे ये कहता हूं कि जब ध्यान में अंतर में तुम जाओगे तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में वो जो अंतर में पर्याय ढलेगी, तो ध्रुव का वैभव उसमें नहीं जाएगा। तो फिर उस ध्रुव का वैभव उसमें कैसे जाएगा जो मुर्दा है। अनुभव करने वाले के अंदर भी ध्रुवता न गई, तो जिसने अनुभव ही नहीं किया ऐसा मुर्दा, वह मुर्दा कौन है? उस मुर्दे का नाम है इंद्रिय, उस मुर्दे का नाम है मन। क्योंकि मन अनुभव नहीं करता। इसलिए जो उपयोग अपने में स्थित हुआ, अपने में ही अपने में ही अपने में ही अपने में ही स्थित हो गया। ओ हो, जीवन में जब तुझे पहली बार ये ध्रुव सत्ता का अनुभव होगा ना, तुझे इतना अभाव आएगा कि मैं ध्रुवता को क्या समझ करके बैठा था। कभी मोक्ष पाऊंगा, कभी ये जन्म मरण से छूट जाऊंगा। अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं भटकना। अब किसी माँ के पेट में जाकर के मुझे उल्टा नहीं लटकना है। अब बहुत हो गया। मगर जिस समय तुझे अनुभव होगा उस समय तो पाएगा क्या उल्टा लटकना, क्या माँ का गर्भ, क्या देह। यहाँ तो ये कि अनुभव में मेरा वैभव न गया, यह सिमंदर मैं। ऐसी सिमंदर की श्रद्धा होते ही सम्यक दर्शन होता है। और ये सम्यक दर्शन, यही सम्यक दर्शन कि जहां पर तो अपने को फैलता हुआ नहीं देखता। हे ज्ञान दीपक, यहां से ही शुरुआत होती है। मैं त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान हूं। ये सत्ता का भाव है, ये सिमंदर का भाव है। आज का दिन महावीर भगवान का दिन है, क्योंकि महावीर भगवान का जन्मोत्सव है। मगर मैं सिमंदर के गुणगान गा रहा हूं, क्योंकि जो सिमंदर है वही तो महावीर है, और जो महावीर है वही तो सिमंदर है। इन दोनों में अंतर नहीं दिखता। और यदि गहराई में जाके तुम देखोगे तो मैं ही महावीर हूं और मैं ही सिमंदर हूं। परम कृपालु देव कहते हैं मैं दूसरा महावीर हूं, मगर परम कृपालु देव यह भी कहते हैं मैं दूसरा सिमंदर हूं।
यह ज्ञान 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 मात्र भगवान आत्मा में चिंतन करते करते ये मन का खेल अब कम होता जाएगा। मन का खेल घटता जाता है, मन का व्यापार कम होता जाता है। इसलिए क्योंकि जब तुम एक ही जगह पर व्यस्त रहते हो तो फिर व्यर्थ के बोझ से फिर तुम छूटते जाते हो। ये एक है ये ध्रुव। तुम यदि मंदिर में बैठे रहोगे और दुकान जाओगे ही नहीं तो थोड़े दिन में दुकान बंद हो जाएगी। मन का व्यापार ऐसा है। मन से मुक्त होने का उपाय भी यही है। आज मुनिवर रामसी मन के व्यापार से मुक्त होने की कला बताते हैं। हम पहले ये दोहा पढ़ लेते हैं। दोहा है 204। इस दोहे में जो मन का स्वरूप बताया और मन के व्यापार के छूटे बिना निर्वाण नहीं होता। पहले दोहा पढ़ता हूं। टूटे मण बावारे भगे तहराय रोसो सभावे परम पयमि अप्पे परिठिए होय निवाणम। जब मन का व्यापार टूट जाए, राग रोष का भाव नष्ट हो जाए और आत्मा परम पद में परिस्थित हो जाए, तभी निर्वाण होता है। मन का व्यापार। मन मिला था तत्व विचार करने के लिए, मगर हमने जो मन का उपयोग किया वह किस प्रकार से। जैसे ही कोई पदार्थ हमारे ज्ञान में जानने में आता है, भीतर की जो मलिन वृत्ति और जो वासना है वह विकल्प के रूप में उछलती है और मन का व्यापार शुरू हो जाता है। जैसे रास्ते से एक गाड़ी निकली, उस गाड़ी को देखा और वो जो गाड़ी को देख करके ही देखते ही देखते ही देखते ही देखते ही रह गए और गाड़ी चली गई। गाड़ी तो चली गई, मगर गाड़ी की छाप यहां पर पड़ गई, गाड़ी की मोहर यहां पर लग गई। अब एक विकल्प पैदा हुआ, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, मुझे भी ऐसी गाड़ी खरीदनी है। अब जब तक गाड़ी नहीं खरीदेगा तब तक ये विकल्प चलते रहेगा। कब आएगी वह गाड़ी, कैसे मैं अब धन इकट्ठा करूं, कैसे मैं व्यापार करूं, दुकान चलाऊं, ऑफिस जाऊं, काम धंधा करूं और कब मैं धन इकट्ठा करके वह गाड़ी खरीदूं। क्योंकि एक बार गाड़ी तो चली गई है, मगर यहां पर अब कोलाहल शुरू हो गया है। मन का व्यापार शुरू हो गया। और ऐसा मत समझना कि वो गाड़ी जो निकली है उस वजह से यह हाल हुआ है। गाड़ी निकली उस वजह से यह हाल होता तो सभी का होना चाहिए। कैमरा है, उस कैमरे से यदि उस गाड़ी की तस्वीर खींचे तो कैमरे की जो आंख होती है उस आंख में भी वह गाड़ी कैद हो जाएगी, तस्वीर छप जाएगी। मगर कैमरे की जो आंख है वह कैमरा बाजार में गाड़ी खरीदने नहीं जाएगा, क्योंकि वहां मन नहीं है। आंखों के सामने वह दृश्य आना यह अलग बात है,
मगर जब वो दृश्य आंखों के सामने आता है, तब वो जब वासना बन जाता है, वो आंखों के सामने आने से वासना नहीं बना। वो भीतर में जो अधूरापन था, जो खालीपन था, जो रिक्त स्थान था, उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए ये एक वासना बन गई कि अब कब गाड़ी आ जाए। ये हालत ऐसी है कि जैसे तालाब में किसी ने एक पत्थर फेंका और वर्तुल तैयार हो गया। पत्थर तो चला गया अंदर, मगर वो वर्तुल अभी पड़ा है। पत्थर तो दिखता भी नहीं है, वो वर्तुल अभी तैयार है। अभी वो वर्तुल बड़ा 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 होता ही जा रहा है। पत्थर चला जाता है, वर्तुल रह जाता है। इसका अर्थ यह है कि गाड़ी तो दिखती ही नहीं, गाड़ी चली गई, मगर यहां मन में वो वर्तुल चलता रहता है। और ये बात सिर्फ गाड़ी के बारे में नहीं है, हे ज्ञान दीपक, ये बात हमारे सभी इंद्रिय विषय के भोगों के बारे में है। जहां हम विषय को देखते हैं, जानते हैं, और वासना पर वासना पर वासना ऐसे ही अंदर लगती है और जलाती है। इसलिए जब चैतन्य स्वरूप की अनुभूति हुई, आ आ आ आ आ आ ऐसा में न्यायक 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 पूरी तरह से ऐसा जब अंतर में अनुभव होता है, तो उस समय ओ हो, उस समय वहां विकल्प नहीं रहता। जैसे यहाँ करंट का झटका लगा है, तो करंट का झटका लगता हो जिस व्यक्ति को, उस समय उस व्यक्ति को तुम पूछो, उस समय उसे ये विकल्प आता है, एक नई गाड़ी खरीदूंगा। ऐसा विकल्प नहीं आता, क्योंकि वहां पर जो अनुभव उसे हो रहा है, भले वो झटके का दुख का अनुभव हो रहा है। जब दुख का अनुभव इतना हो कि भर गया हो पूरी तरह से, तब वहां किसे मैं पाने जाऊं, इतना भी विकल्प नहीं आता। वो तो दुख की बात है। जब ध्रुव में स्पर्शना होती है, तो फिर इंद्रिय भोगों से मैं अपने को भरूं, ये भाव नहीं आता। इंद्रिय विषयों से मैं अपने को तृप्त कर दूं, ये भाव नहीं आता। यही जागृति है। चैतन्य स्वरूप की जागृति का अर्थ कि अब वहां पर पत्थर तो चला गया, बस एक भाव रह गया, और वही 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 अंतर में खाता रहता है। तुम कहोगे कि अब हमने ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनी, सत्संग सुना, अब हमें वो भाव नहीं आता। सत्य है, अब तुम में वह भाव नहीं आता। बुढ़ापा आ गया, मरने की तैयारी है, इस उम्र में आपको कहां भाव आएगा कि मैं एक मर्सिडीज लूं या रोल्स रॉयस लूं। क्योंकि कुछ भी तुम लो, उसमें क्या रखा है। ये देखो ना, दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस तो दुबई में, और आज दुबई पूरा पानी में डूबा हुआ है। वो जितनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां थी, वो सब पानी में डूब रही है। कुदरत के साथ में जो खेल खेलते हैं, वो पानी में डूबेंगे। आज दुबई की हालत देखो, एक दिन में इतनी बरसात हुई जो पूरे मौसम में नहीं होती। बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस पानी में तैरती है, जैसे नाव तैरती हो, डूब गई हो, पानी उसके ऊपर ऐसा। रोल्स रॉयस का मालिक गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के पुकारता है, बचाने आओ। जो कभी गाड़ी का कांच खोल करके नहीं चला था, आज गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है। मैंने एक तस्वीर देखी, ये कांच नहीं खोलता। इसलिए ये सब देख करके मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब आपको तो मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ऑडी, फरारी, टेस्ला, ये कुछ भी नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना दृढ़ निश्चय कर ले कि चैतन्य 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 के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। बस यहीं पर ही खतरा है।
ये खतरा ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति एक कंकड़ हाथ में पकड़ा था और तालाब में फेंका और वर्तुल तैयार हुआ, मगर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं कंकड़ नहीं फेंक रहा हूं, मैं तो हीरे को फेंक रहा हूं। मूल्यवान हीरा है। कोई कंकड़ को फेंके तो भी पानी में वर्तुल बनेगा, और हीरे को फेंके तो भी वर्तुल तो बनेगा ही बनेगा। सवाल यह नहीं है कि कंकड़ फेंका या हीरा फेंका, सवाल यह है कि पानी में कुछ गया है, वो वर्तुल तैयार होगा। तो कोई गाड़ी को पाना चाहे या कोई परमात्मा को पाना चाहे, वो मन में एक वर्तुल तैयार होता है, और वो वर्तुल खतरनाक है। कंकड़ या हीरा खतरनाक नहीं है, वो वर्तुल खतरनाक है। इसलिए ज्ञानी अर्थात न तो मुझे संसार को पाना है, न मुझे मोक्ष को पाना है। मैं ध्रुव चैतन्य, उस करंट को, उस लाइव वायर को मुर्दे की भी जरूरत नहीं है और जिंदा की भी जरूरत नहीं है। वो लाइव वायर ये नहीं कहता कि हे मुर्दा तुम मत आना मेरे पास। लाइव वायर नहीं कहता हे जिंदा तुम आ मेरे पास। वो तो बस है ऐसा ही, ध्रुव 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 ध्रुव, मैं सत्ता स्वरूप हूं। ये प्रयोग है। इसी पर ही मैं कुछ गहरे प्रयोग आपके साथ में करना चाहता हूं। कल सुबह इसी पर ही अपने प्रयोग होंगे। वो जो वर्तुल है, वो वर्तुल सभी का कहीं ना कहीं छोटा बड़ा वर्तुल तो होता ही है। और ये बात आज के जमाने में नहीं, ये तो पहले से था। लोग सोचते हैं कि अभी ये रोल्स रॉय आ गई इसलिए ये वर्तुल तैयार होता है, मगर महावीर भगवान के जमाने में तो ये वर्तुल तैयार नहीं होता होगा। महावीर भगवान के जमाने में भी होता था, उस समय भी होता था। उस समय मर्सिडीज नहीं थी, उस समय मोटर गाड़ी नहीं थी, मगर उस समय भी बैलगाड़ी तो थी ना। किसी के पास में बड़ी बैलगाड़ी, अच्छी बैलगाड़ी थी, तो फिर वो वर्तुल तैयार खड़ा होता था कि बस मेरे पास में भी ऐसी बैलगाड़ी चाहिए। किसी के पास अच्छा घोड़ा होता था, अच्छा हाथी होता था, उसे देख करके वर्तुल तैयार होता था। यहां प्रत्येक व्यक्ति उन विकल्पों के कारण ही दुखी है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, निज आत्मा का ही हित कर लेने योग्य है। मैं 2 दिन पहले मेरे लाडले से बात कर रहा था और बहुत गजब की बात मैंने उसे कही। वो तो हंसने ही लगा, क्या बात है, बोले बिल्कुल निर्भर हो गए। उसने कहा कि बस ये परिवार की थोड़ी बहुत चिंता है, इसलिए उनको खुश करने के लिए ये सब करना पड़ता है, ऐसा वैसा सब बता रहा था। मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा किसी को खुश किया ही नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, फिर भी तुम नाराज हो जाते हो, तुम दुखी हो जाते हो। मैंने ज्ञान दीपकों के लिए कितना कितना क्या क्या नहीं किया है, फिर भी ज्ञान दीपक तो दुखी का दुखी रहा, तो सुखी नहीं हुआ। मैंने उसको कहा कि ठीक है, दूसरों को सुखी करना ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया में जो लोग हैं वो दुखी होने के लिए है, सुखी होने के लिए नहीं है। यहां पर जितने भी लोग रहते वो दुखी होने के लिए रहते, सुखी होने के लिए नहीं रहते। दुख को भोगने के लिए यहां रहते। जो दुख को भोगने का निश्चय करके ही यहां रहते हैं, उन्हें तुम सुखी नहीं कर सकते। जिनके भाग्य में ही दुख भोगना लिखा हो, उसे तुम सुखी कैसे करोगे। जिन्हें दुख भोगना लिखा है, उन्हें सुखी करने जाओ ही मत। और जिसके भाग्य में सुख भोगना लिखा है, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो सिद्ध परमात्मा है। वो कहते उधर ही पड़े रहो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो जो दुखी होना जिसके भाग्य में लिखा है, उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए जब भी तुम्हें लगे ना मैंने उसके लिए ये किया, फिर भी का मतलब कि वो दुखी होने के लिए ही यहां पर है, उसे तुम सुखी कर ही नहीं सकते। नौकर को मैंने इतना धन दिया, तनख्वाह बढ़ा दी, कभी कभी ऊपर से 100-200 ज्यादा देता था, कभी कभी खुश होकर के, फिर भी वो छोड़ करके चला गया।
बेईमान निकला। वो बेईमान नहीं निकला। यह संसार में सब लोग इसी लिए ही तो घूमते हैं। एक जगह पर टिक जाता तो वो सिद्ध परमात्मा होता, वो तुम्हारा नौकर न होता। इसलिए आश्चर्य नहीं होता। जो आया जो गया, अब मन के अंदर वो एक वर्तुल तैयार खड़ा नहीं, बस क्योंकि कंकड़ ही नहीं गिरता। कंकड़ गिरे और वर्तुल तैयार हो, कहां? जहां पानी है। पहाड़ के ऊपर कंकड़ गिरे तो वर्तुल तैयार नहीं होता, वो कंकड़ गिर जाता है, गिर जाता है, और पहाड़ अलिप्त निर्विकल्प रहता है। ये ध्रुव चैतन्य पर्वत है। जो भी विकल्प आए, बस ज्ञानी को स्पर्श नहीं करते। अज्ञानी तालाब की भांति है और ज्ञानी पहाड़ की भांति है। इसलिए वे सुमेरु है। हे ज्ञानदीप, मन से ही सारे दुख, मन से ही ये कलह है। मैं किसी को सुखी करना चाहता ही नहीं हूं। मैंने दूसरों से अब ये उम्मीद ही नहीं रखी कि वो मेरे कारण सुखी होंगे। मैं चाहता ही नहीं हूं। मैंने सभी से नाता तोड़ दिया है। मैं अब कुछ नहीं चाहता। नहीं, मैंने तो चाहत से ही नाता तोड़ दिया है, क्योंकि चाहत की अनुभूति मुझे होती ही नहीं है। अनुभव में तो ज्ञान ही आता है, क्योंकि तादात्म्य है इस ज्ञान से। उस वासना से तादात्म्य होता ही नहीं है। ओ हो 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 हो। ज्ञान 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 ज्ञान। जब तू चिंतन करने के लिए बैठेगा तो ज्ञान ज्ञान इतनी दृढ़ता अंदर में आती जाएगी, साहस बढ़ता जाएगा, साहस बढ़ता जाएगा। बस अब कोई नहीं, अब वही 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 वही। न्याय 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 न्याय। ऐसी ध्रुव न्यायक की मस्ती में कि न्यायक ही मैं हूं, तो फिर अब वासना तैयार नहीं होती। और जो भी वासना होती है कंकड़ होकर के निकल जाती है। तो उसकी चिंता मत कर। पहाड़ के ऊपर बहुत से कंकड़ गिरते हैं, निकल जाते हैं। बरसात होती है, पहाड़ धुल जाता है, पहाड़ धुलता जाता है, धुलता जाता है। जितने भी तेरे ऊपर मैल लगे हैं वो कर्मों के मैल धुलते हैं। इसलिए तो ज्ञानी पहाड़ की भांति है, अडोल है, अचल है। वो बस कर्मों के मैल है, वे सब धुलते जाते हैं। हे ज्ञान दीपक, इस तरह से ये प्रयोग कर कि मैं सत्ता मात्र हूं। आज तक यही हुआ है कि पानी में पत्थर गिरा है। अनुभूति से पूर्व पानी में पत्थर गिरता है और अनुभूति के बाद में पत्थर के ऊपर पानी गिरता है। वह अभिषेक हो जाता है। मैं न्यायक, मैं न्यायक, मैं न्यायक, मैं न्यायक। पलड़ा पलट जाता है। तो ये वासना अभी की नहीं है, ये भव भव की वासना है, ये अनंत भवों की वासना है। और इसी का ही ये परिणाम है। आज गाड़ी मोटर बंगला के कारण दुखी है। कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। यहां सुखी होने वाले 608 है। इसलिए अपेक्षा भी नहीं रखना कि ये सब के सब जीव ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनकर के समझते क्यों नहीं है। इससे भी इतनी सहजता आ जाती है। मेरे परिवार में मैं सबको समझाता हूं, मगर मेरी बात कोई मानता ही नहीं। तेरी शिकायत मिट जाएगी। अब तो ये समाज सेवा भी करके दुखी न होगा। अब तो कंकड़ तो फेंकना बंद कर देता है, मगर कोहिनूर हीरा भी अब नहीं फेंकेगा।
ये भाव ही नहीं आएगा। जैसे भी हो, व्यक्ति दुखी होना जिसके भाग्य में लिखा है, वह दुखी होगा ही होगा, उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। मन है न, मन कहीं ना कहीं से ये खोज करता है, मन के विकल्प ऐसे ही है। मन 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 मन, ये मन का व्यापार चलता रहता है, कुछ कारण नहीं है। मगर कार्ल मार्क्स ये कहता है कि बस अंदर में दुखी। वो क्यों दुखी है? मार्क्स को एक बात का दुख था कि ये जो समाज का ढांचा बना हुआ है वो ठीक नहीं है। ये समाज की व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए, ये समाज की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। और जिंदगी भर मार्क्स दुखी रहा, क्योंकि दुखी होने के लिए उसका मन वो समाज की ओर जाएगा, वो पूरी दुनिया के समाज का विश्लेषण करेगा। और सिगमंड फ्राइड कहेगा कि यहां पर हर एक व्यक्ति दुखी हो ही, दुखी ही दुखी होगा, वो सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो वासना जो है, वासना को दबाता है तो दुखी होगा, क्योंकि कभी स्प्रिंग की तरह उछलेगी। या फिर वासना को बाहर निकाल देगा तो भी फिर कलह होगी, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध आया, क्रोध को मैंने बाहर निकाला, किसी को चाटा मारा, गोली मारी, हिंसा करी, तो फिर दुख। विकार को मैं दबाऊं तो भी दुख है, विकार को मैं बाहर निकालूं तो भी दुख है। क्रोध को बाहर निकालता हूं तो दूसरे की हिंसा होती है, क्रोध को मैं अंदर ही दबाता हूं तो खुद की हिंसा होती है, खुद तड़पता हूं। अब करूं क्या? क्रोध को बाहर निकालो या क्रोध को अंदर दबाओ? ये मन से मैं छूटूं कैसे? उसे छूटने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि इस क्रोध को अंदर दबाना है या फिर बाहर निकाल देना, ये बात है। तो जब भी ये क्रोध का भाव आता है, जब भी कोई भाव आता है, सबसे पहले उसका तादाद में टूटना जरूरी है। उसके साथ में कैसे व्यवहार करना, ये नहीं। उसके लिए सबसे पहले ये मानना और ये कहना, ये बंद करो कि ये मेरा विचार है। मेरा विचार ऐसा है कि, बस, मेरा विचार ऐसा है कि, मेरा विचार ऐसा है कि, मेरा विचार ऐसा है कि मुझे सुबह से एक विचार आ रहा है। कल मुझे एक विचार बहुत आया, अच्छा विचार आ गया था। ये जो विचार विचार विचार, मेरा विचार है, सुबह मुझे एक विचार आया था, कल मुझे ये विचार आया था। मैंने मुझे के साथ में तू उस विचार को क्यों लेता है? विचार आया गया, मगर तुझे नहीं, तू ध्रुव सत्ता है। इसलिए देख कि विचार आता है और जाता है, वो तुझे नहीं आया। ओ हो, इसका मतलब यह है कि नदी में पानी तो बहा है, बाढ़ नहीं आई है कि जिससे पानी तेरे घर के अंदर आ जाए। ओ हो 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 हो, तब तो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सत्ता स्वरूप देखता है तो निर्विचार हो जाएगा। हे चैतन्य परमात्मा, यहां से तादाद में टूटता है। ये तादाद में तोड़ने की ये विधि है कि जब भी कोई विकार आए, मुझे ये भाव आया, मुझे ये कह करके तो अपना अपमान मत कर, तो परमात्मा का अपमान मत कर, महावीर भगवान का अपमान मत कर। ये महावीर है। और जब तू ऐसा एक बार तो देखेगा ना, वो उस समय की तेरी अंत की स्थिति अलग होगी, ऐसी स्थिति होगी। ओ हो, आ, 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 आ,
तुमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार की महिमा तो देखो। तत्व विचार यदि न करे और बाकी सब कुछ करे, देव शास्त्र गुरु तीनों ले लिया, देवादि की प्रतीति करे, अनेक शास्त्रों का अध्ययन करे, व्रतादि का पालन करे, मगर तत्व विचार न करे, तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और ये सब कुछ न करे, देवादि की प्रतीति न करे, शास्त्रों का अध्ययन न करे, व्रतादि का पालन न करे, मगर तत्व विचार करे, तत्व विचार करे, तो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। तत्व विचार करे। अब वो जीव तत्व विचार करता है। कितनी बड़ी बात बताई, तत्व विचार करे। अब वहां पर वो फंस जाता है कीचड़ में, क्योंकि जब तत्व विचार चलता है तब फिर उसकी अंतर में धारा चलती है, आज तो कुछ नहीं, बस एक तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार ही चला है और कुछ भी नहीं। मुझे बस तत्व विचार चला है, मानो नदी का पानी मेरे अंदर घुसता गया, घुसता गया, घुसता गया। तत्व विचार तुझे नहीं चला, विचार चल गया है, मगर वह तू नहीं है। तत्व विचार तू नहीं है, तू तत्व है, तू विचार नहीं है। तो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दे। एक और है तत्व और एक और है विचार। तत्व ध्रुव है, विचार अनित्य है। क्योंकि तत्व विचार चलना इतनी बड़ी बात नहीं है, तत्व विचार चलना इतनी बड़ी बात नहीं है। विचार से नाता न जोड़ना और अपने को ध्रुव देखना, ये अपूर्व क्रांति का मूल आधार। तत्व विचार की महिमा। विचार आता है, विचार जाता है, विचार को रोकना नहीं है। अब वो बाढ़ मेरे पास में आती नहीं, विचार चले, विचार चले। तत्व विचार जीव नहीं करता, भाव से भीग करके वाणी सुनने नहीं बैठता। तुम ये वाणी सुनने न बैठो, तुम अभव्य हो। तुम्हारे परिवार में जो भगवान की वाणी सुनने नहीं बैठता, वो अभव्य हो सकता है। हो सकता है कहीं भटकता हुआ तुम्हारे घर पर आ गया हो, एक पुराने कर्म की लेन देन पूरी करने। क्यों? क्योंकि उसे मोक्ष में नहीं जाना है और तुम्हें मोक्ष में जाना है। माने तुम्हारा नाता यहीं पर ही टूटेगा, लंबा टिकेगा कैसे? क्योंकि वह भटकेगा संसार में और तू जाएगा मोक्ष में। तो जितना तो 10, 20, 25, 50 बरस का है, ये रिश्ता पूरा करके चुपचाप निकल जा। ये ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, ये प्रत्येक तुम यहां जो बैठे हो, ये ऐसे ही नहीं बैठे हो। ये ध्रुव की मस्ती, ये न्याय 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 न्याय, जहां तू मुनि हो जा, ऐसा हो तो उस दिन मुनि हो जाएगा। ओ हो हो हो, तू अपने को देख लो, दिगंबर मुनि कैसे होते हैं? दिगंबर मुनि, दिगंबर मुनि कैसे होते हैं? दिगंबर मुनि, ओ हो, द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि या भावलिंगी मुनि। द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं ना, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, भावलिंगी की पूजा करनी चाहिए। अरे भगवान, छठे सातवें गुण स्थान में द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं। छठे सातवें गुण स्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि, 12वें गुण स्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं। 12वें गुण स्थान वर्ती। मगर हमारे दिमाग में एक बात इतनी फिट हो गई है, द्रव्यलिंगी माने पहला गुण स्थान, द्रव्यलिंगी माने पहला गुण स्थान नहीं है। आत्मा की अनुभूति के बिना जिनका बाह्य लिंग द्रव्यलिंग है, उनका पहला गुण स्थान है। मगर छठे गुण स्थान में क्या भावलिंग ही है? द्रव्यलिंग नहीं है, वहां नग्नता नहीं है, वहां 28 गुण का पालन नहीं है। तो छठे सातवें गुण स्थान में भावलिंग
प्लस द्रव्यलिंग दोनों होता है। पहले गुणस्थान में जहां अकेला द्रव्यलिंग है, भावलिंग नहीं है। माने भावलिंग आ गया तो द्रव्यलिंग छूट नहीं जाता, द्रव्यलिंगी होते हैं। ये द्रव्यलिंग है, ये बाहर का लिंग है। मुनि है ना, 12वें गुणस्थान तक मुनि होते हैं। 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि, क्योंकि केवल ज्ञान तो 13वें गुणस्थान में प्रकट होता है, मगर धारणा हमारे अंदर में ऐसी बंध गई है। मगर कोई मुनि है, अब द्रव्यलिंगी भावलिंगी, मुनि के ऊपर कपड़े शोभा नहीं देते, कपड़े उतरे हो अनिवार्य है, निर्ग्रंथ हो। मुनि अर्थात निर्ग्रंथ, वो वस्त्र ना हो। वो बात जो भी है, असली बात यह है कि तेरे ऊपर वस्त्र न होना चाहिए, अर्थात तो अपने को वस्त्र वाला न देख। और वस्त्र का अर्थ है, मैंने विचारों के वस्त्र ओढ़ के रखे हैं। बहुत विचार है, बहुत विचार है, बहुत विचार है, बहुत विचार है। विचारों के वस्त्र को ओढ़ करके रखने वाला, और फिर वो विचार उत्तम विचार है, कोई ब्रांडेड कंपनी का विचार है। कपड़े है ना, एक कहता है कि मैं सादा कपड़ा नहीं पहनता, मैं तो ब्रांड का ही कपड़ा पहनता हूं। बिल्कुल, सादा कपड़ा कौन पहनेगा? मैं सादा ट्रैक पैंट नहीं पहनता हूं, मेरा जो ट्रैक पैंट है वो लुलू लेमन का है, आपको बता दूं, बहुत महंगा आता है। माने मैं दिगंबर नहीं हूं, इतना तो पक्का हो गया। मेरा विचार बहुत ऊंचा है, तत्व का विचार मैं करता हूं। माने तू विचार वाला तो है। अरे मैं ध्रुव 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 सत्ता स्वरूप हूं, कोई कपड़ा नहीं है विचार का। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा विचार का कपड़ा है किधर इधर। मुनि के ऊपर ब्रांडेड कपड़ा नहीं होता है, ऐसे ही साधक के अंदर में वहां पर कहीं विचार नहीं रहा है। ऐसी ध्रुवता की मस्ती भगवान, ओ, 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 कौन समझेगा ये? हे भगवान, ऐसी ध्रुवता की अंतर की न्यायक देव की मस्ती। विचार विचार, थोड़ा विचार चल गया, अब अरे मेरा अभी तुझे जो विचार चल रहा है ना, तुझे आत्मा का विचार चल रहा है, तेरा काम पक्का हो गया। मैं तुझे हमेशा कहता हूं, तेरा काम पक्का हो गया, तेरे अंदर विचार चालू हो गया है। मगर आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा विस्फोट करके जमीन पे ला दूं, क्योंकि तुझे चढ़ाना कैसे वो भी मुझे आता है, और उतारना कैसे ये भी आता है। बहुत चढ़ गए, थोड़े उतर जाओ। उतर जाओ इसलिए क्योंकि जो तुम तत्व विचार करते हो, ये तत्व विचार करने वाला जीव जो देखना सुनता है, उसका विचार करता है, उसका प्रयोग करता है, और प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, और प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच जाता है। और जो प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच जाता है, वो तो अभव्य भी हो सकता है, क्योंकि अभव्य भी प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच जाता है। इसलिए उछल कूद मत कर, तू भी अभव्य हो सकता है। प्रायोग्य लब्धि तक वो पहुंच जाता है, तो वहां क्या नहीं हुआ? प्रायोग्य तक पहुंच गया था, और क्या नहीं हुआ कि जो प्रयोग चल रहा था, वो मान बैठा था कि मेरा प्रयोग अच्छा चल रहा है। उसने नहीं माना कि मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, प्रयोग मेरा नहीं है, मैं प्रयोग वाला नहीं हूं, मैं प्रयोग स्वभावी नहीं हूं, मैं उपयोग स्वभावी हूं। उपयोग ध्रुव है और प्रयोग पर्यायी। हो 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 है भगवान, ऐसा है। हो हो, नगर ऐसा विवेक जिसके अंदर में जग गया, इतना पता तो चल गया ना कि उपयोग ये अलग है और प्रयोग अलग है, वो अभव्य को ये पता नहीं चलता। जो तुझे चल गया, इसलिए तेरा भव्य होना निश्चित है, और मोक्ष भी तेरा निश्चित है। थोड़ा चढ़ ऊपर, ये टेक ऑफ लैंडिंग थोड़ा चलता रहेगा। ये पता तो चला ने, अभव्य तो वो मस्त हो गया है कि तत्व विचार चल रहा है। हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, सदा काल ये जागृति, जागृति।
कि विकल्प जो है वो विचार जो है, विचार मात्र से, यहां तो विकल्प नहीं कहा, विचार कह दिया। वो विचार मात्र में भी अपनापन नहीं, जिसको परम कृपालु देव ने कितनी महिमा बताई। जैसे वहां तत्व विचार की महिमा बताई, तो कृपालु देव ने विचार की महिमा बताई। औषध विचार ध्यान, कर विचार तो पाम, ये कहा न, कर विचार तो पाम। विचार कर, पाएगा 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 पाएगा। पाम, पाम, पाम माने पावापुरी से महावीर भगवान मोक्ष में गए ने, तो पावापुरी का पा और महावीर भगवान का म, माने पावापुरी और महावीर भगवान का कनेक्शन है, वो पाम। कर विचार तो पाम। मुझे वो पावापुरी गया तो वहां ये याद आ रहा था, कर विचार तो पाम, पाम। तो विचार करेगा तो पाएगा। आज महावीर भगवान का जन्मदिन है, ये तो आप सब जानते हैं, मगर जो आप नहीं जानते हैं वह मैं आपको बताना चाहता था। कभी बताऊंगा। अभी क्या बात है, तुम्हारा भाग्य, महाभाग्य। ये तुम लोगों की आदत, एक आदत है ना जो बुरी आदत है, जब भी मैं कोई चीज आपको दिखाता हूं ना, आप मोबाइल का बटन राइट का और लेफ्ट का हाथ में लेकर के सीधा स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाते। लेना हो तो ले लेना, मगर मैं आपको एक चीज ऐसी दिखाने वाला हूं अभी, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज कितना बड़ा को इंसिडेंट है, कैसा सहज संयोग है। आज महावीर भगवान का जन्मदिन तो है ही, मगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का भी जन्मदिन है। और सरकार ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है, और ऑफिशियली ये बात है, जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका सर्टिफिकेट जो होता है वो पिताजी को मिलता है, और पिताजी मरते हैं तो उसका सर्टिफिकेट बेटे को मिलता है। मगर ऐसा तो बहुत ही कम होता होगा कि पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट बेटे को मिल जाए, और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास में है। ये है, ये असली है। ऑफिशियल नेम, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का ऑफिशियल नेम, निकालो फोटो, निकालो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एक मोबाइल से देखो, दूसरे मोबाइल से फोटो निकालो। मास्टर है सब। कनाडा वाले तो वैसे भी मास्टर। देखो,
कांजी मोतीचंद खेड़िया सेठ, ये गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का नाम था। और ये जो आप देखते हैं ना डेट, 21/4/1890, आज 21 अप्रैल का दिन है ना, 21वीं अप्रैल 1890, ये उमराला की केंद्रवर्ती शाला, जो उमराला की स्कूल है, यही मेरी स्कूल जहां पर मैं बचपन से वहां पढ़ा, केंद्रवर्ती शाला उमराला में। और उसका तिथि के हिसाब से देखो तो 1946, संवत 1946, वैशाख शुक्ल दूज के दिन जन्म हुआ। और ये बर्थ सर्टिफिकेट ये दिखाई दे रहा है आपको। ये मुफ्त में नहीं निकला, इसको निकालने के लिए भी चार्ज लगता है। तो कितना पैसा लगा है वो भी इसमें लिखा है। यह सर्टिफिकेट 1 रुपया लेकर के निकालने में आया है, ये गुजराती में। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का बर्थ सर्टिफिकेट। आज तुम्हें भी अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट खोजना हो ना, तो अलमारी में कहां कहां ढूंढना पड़ेगा। मगर मैं हमेशा इस सर्टिफिकेट को साथ में रखता हूं। और ये दूसरी बात, महावीर भगवान का जन्मदिन है और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्मदिन है। और एक बड़े राज की बात आपको बताऊं तो दो तो महापुरुष आ गए, महावीर भगवान और गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। परम कृपालु देव, उनका क्या है आज? उनका भी है, सब्र करो, उनका भी है। ये तो अभी आपके सामने ये भाव आ गया। ये जो है आज का दिन है, और गुजराती में इसको दो कहते हैं। आप बगड़ो छे आ एकड़ो ना चौगड़ो, तो दो है वो र है, एक है वो रा है, और चार है वो ज है। तो राज, आज का दिन राज का दिन है। ये ज ऐसे लिखते हैं गुजराती में। तो ये दो, उसके बाद में आ कानो અને પછી ज, ये राज, ये राज का दिन है। तो कहान भी आ गए, राज भी आ गए, और महावीर भगवान भी आ गए। अब कोई बाकी बचे तो बताओ। सिमंदर भगवान रह गए ना। तो सिमंदर भगवान जो है, उनका आज का दिन सिमंदर भगवान का दिन है। क्यों? क्योंकि आज तेरस का दिन है और सिमंदर भगवान 13वें गुणस्थान में है, वहां विदेह क्षेत्र में। तो तेरस का दिन, राज का दिन, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का दिन, 21/4 का दिन। और उसमें भी इतना ही नहीं, आज का दिन असु का दिन है, संडे है, रवि का वार है, संडे है। ये मेरा भी दिन है आज का दिन। आज का दिन हम सबका दिन है। हे ज्ञान दीपक, आज का दिन हम सभी का दिन है। ये भाव भी सहज आ गया। एनीवेज, कल सुबह अपन ये जो ध्यान के प्रयोग करेंगे, आज का रात्रि में सोने से पहले आप
तत्व विचार में विचार से तादात्म्य नहीं हो रहा है, उसका पहले भेद ज्ञान करना। विकार और विचार, उस पर जोर नहीं देना है। मूल जो सत्ता है, मूल सत्ता है, उपयोग उपयोग में, उपयोग उपयोग में, उपयोग उपयोग में, उपयोग उपयोग में, पूरा फोकस है ना, उपयोग उपयोग में, उपयोग उपयोग में। और वहां पर राग द्वेष हो रहे, कचरा हो रहा है, विकार हो रहा है, उन विकार को दूर कर दो, मलिनता को, तो कुछ मत कर। तो खाली ज्योति निर्धूम है, ज्योति निर्धूम है, ज्योति निर्धूम है, बस इतनी जागृति रख। तो उस धुएं को दूर करने मत जा, क्योंकि जैसे ही तेरी दृष्टि ज्योति मात्र पर जाएगी, तेरे अंदर कर्तृत्व भी छूट जाएगा। मगर हमारा पूरा जो रस है, वो रस विकार को दूर करने में है। हमें महिमा ध्रुव की नहीं है। ये महिला बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझती है। मैं सभी महिलाओं को प्रश्न पूछता हूं कि जब आप दूध को पतीली में अंदर रख करके गर्म करने गैस के ऊपर रखते हैं और फिर थोड़े दूर चले जाते हैं, तब आपको याद आया कि दूध वहां किचन में आग के ऊपर रखा है। तो उसमें आप किसको बचाने चाहते हैं? दूध को बचाने जाते हैं? वो मलाई मलाई को बचाने जाते हैं? भागते हैं वो किसके लिए भागते हैं? दूध के लिए भागते हैं, मलाई के लिए भागते हैं, या फिर वो किचन को साफ न करना पड़े उसके लिए भागते हैं? पहला टेंशन महिला को ये होता है कि ये सफाई कौन करेगा। दूध तो चलो ठीक है, हस्बैंड को बोल देंगे लेके आ जाएगा। टेंशन हमको सफाई का है, वो वैभव लूट जाए उसका नहीं है। तो उपयोग जगत में जा रहा है, ये लूट रहा है, बाहर जा रहा है, उसकी चिंता नहीं करता। और राग द्वेष का मैल है, उसको साफ करने का काम कौन करेगा, उसकी चिंता करता है। मलिनता को साफ करने की चिंता छोड़ दे। वो जो वैभव है, वो वैभव बाहर नहीं जाएगा तो सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। दूध बाहर नहीं जाएगा तो सफाई करनी कैसे पड़ेगी। उपयोग जब अंतर में ही टिक जाता है, तो फिर विकार होता नहीं, और विकार न होगा तो दूर करने का भी कोई उपाय नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई विकल्प नहीं। हम सब सुबह जो भी नए ज्ञान दीपक जुड़े हैं, सुबह 6:42 पर ध्यान प्रयोग के लिए बैठना है। आज बहुत से नए चेहरे मुझे दिखाई दिए हैं, और ज्ञान दीपकों ने इस मार्ग में चैतन्य की मस्ती में सभी को रंग दिया है। कल सुबह का सेशन मत छोड़ना। सुबह 6:42 पर आप सब आ जाना। 6:42 के बाद में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, और कैमरा सबको चालू रखना है। जो नए साधक अभी सुन रहे हैं उनके लिए कल आपको खास बता देता हूं, जिनके नाम वगैरह सब ठीक नहीं होगा उनको फिर निकालना ही पड़ेगा। इसलिए सब आज आपके लिए एक वीडियो भी मैं भेज रहा हूं कि जूम के ऊपर आपका नाम कैसे बदलना है। हर बार बोलना पड़ता है नाम चेंज करो, तो कैसे बदलना है उसका एक वीडियो आपको भेजूंगा। उस वीडियो को देख करके आप वो नाम चेंज कर पाएंगे, आपके अंदर वो भी कला आ जाएगी। ठीक है। आज ये रात्रि में सोने से पहले प्रयोग एक वाक्य में इतना कहूं, विचारों के कपड़े पहन करके न सोने वाला, त्रिकाल जागृत निर्ग्रंथ चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही मैं, यही मैं, यही मैं।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा